दोस्तों आज हम बात करेंगे इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशंस के ऊपर। लेकिन इसको समझने से पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है, और ये मैं अपनी इससे पहले वाली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि हमने उसी चीज़ को आगे लेके चलना है। इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशंस को डिस्कस करने से पहले एक दो चीज़ों का आपको और पता होना चाहिए, और वो ये है कि व्हाट इज इलास्टिक कोलिजन एंड व्हाट इज इन इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन एक ऐसी टाइप ऑफ कोलिजन है जिसके अंदर काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम बोथ रिमेन कंजर्व्ड, कांस्टेंट रहते हैं। और इन इलास्टिक कोलिजन ऐसा कोलिजन होता है या ऐसी टाइप ऑफ कोलिजन है जिसके अंदर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती जबकि मोमेंटम कंजर्व रहता है। मोमेंटम ने दोनों टाइप्स ऑफ कोलिजन में कंजर्व रहना है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सो जो फर्क आता है, डिफरेंस आता है, वो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी का है। इलास्टिक कोलिजन के अंदर काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहती है मोमेंटम के साथ, जबकि इन इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती जबकि मोमेंटम कंजर्व रहेगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सो एग्जाम में आप इसकी डेफिनेशन किस तरह से लिखेंगे? इलास्टिक कोलिजन की अगर हम सबसे पहले बात करें तो अ टाइप ऑफ कोलिजन इन विच टोटल मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सिस्टम रिमेन कंजर्व्ड। इसी तरह अगर हम इन इलास्टिक कोलिजन की बात करें तो अ टाइप ऑफ कोलिजन इन विच मोमेंटम रिमेन कंजर्व्ड बट काइनेटिक एनर्जी डज नॉट। सो मेरी लास्ट वीडियो जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के ऊपर थी, उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमने एक एग्जांपल ली थी बॉल्स की, जिसमें दो बॉल्स थी जिनके मैसेज m1 और m2 थे और वो वेलोसिटी v1 और v2 से मूव कर रहे थे इन अ स्ट्रेट लाइन। और फिर हमने ये सपोज किया था कि v1 इज ग्रेटर देन v2, बॉल m1 की वेलोसिटी ज़्यादा है, m2 की वेलोसिटी कम है। सो आफ्टर सम टाइम दे कोलाइड विद ईच अदर एंड आफ्टर कोलिजन देयर वेलोसिटीज बिकम v1 प्राइम एंड v2 प्राइम। और फिर हमने इस एग्जाम्पल के ऊपर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को अप्लाई किया था, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को अप्लाई करने के बाद हमारे पास एक इक्वेशन आई थी, और वो इक्वेशन कुछ इस तरह से थी m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम। इसको आप कह दें इक्वेशन 1। सो इस इक्वेशन में अब हम ये कर रहे हैं कि m1 वाली वैल्यूज को एक तरफ कर लेते हैं और m2 वाली वैल्यूज को दूसरी तरफ कर लेते हैं। तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह से हो जाएगी m1 v1 माइनस m1 v1 प्राइम, ये वैल्यू इस तरफ आके माइनस हो जाएगी, इज इक्वल टू m2 v2 प्राइम माइनस m2 v2। ये वाली वैल्यू जो है ये दूसरी तरफ जाके माइनस हो गई। सो नेक्स्ट स्टेप में हम इनमें से m1 को कॉमन ले लेते हैं, m1 इज इक्वल टू v1 माइनस v1 प्राइम। सो राइट साइड से हम m2 को कॉमन ले लेते हैं, सो हमारे पास आ जाएगा v2 प्राइम माइनस v2, दैट इज इक्वेशन 2। सो नाउ वी अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अगर हम अप्लाई करें, सो बॉल्स क्योंकि मूव कर रही हैं तो इनके पास जो एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी है, और काइनेटिक एनर्जी का हमारे पास फार्मूला होता है 1/2 mv²। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अगर हम यहाँ पे अप्लाई करें, सो टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन शुड बी इक्वल टू टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। क्योंकि ये जो एग्जांपल हमने ली है, यहाँ पे जो कोलिजन हो रही है ये इलास्टिक कोलिजन, और इलास्टिक कोलिजन जैसे मैंने अभी बताया कि एक ऐसी कोलिजन है जिसके अंदर काइनेटिक एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन कंजर्व रहती है। सो बिफोर कोलिजन इस पूरे सिस्टम की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो इक्वल होगी
आफ्टर कोलिजन इस पूरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी है। सो अगर हम यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को अप्लाई करें, सो इसकी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी m1 की 1/2 m1 v1 स्क्वायर इस फार्मूले के तहत, प्लस m2 की काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी 1/2 m2 v2 स्क्वायर। So this is the total kinetic energy of a system before collision. Now the total kinetic energy of a system after collision will be 1/2 m1 v1 prime square plus 1/2 m2 v2 prime square. सो नेक्स्ट स्टेप में हम यही करेंगे कि जैसे हमने यहाँ पर किया था कि m1 वाली वैल्यूज को एक तरफ ले गए थे और m2 वाली वैल्यूज को दूसरी तरफ ले गए थे, तो यहाँ पे भी हम ऐसा ही कर रहे हैं 1/2 m1 v1 स्क्वायर, ये वैल्यू इस तरफ आएगी तो माइनस हो जाएगी 1/2 m1 v1 प्राइम स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 m2 v2 प्राइम स्क्वायर माइनस ये वाली वैल्यू दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगी 1/2 m2 v2 स्क्वायर। सो हमने क्या किया, हमने जस्ट m1 वाली वैल्यूज को एक तरफ कर दिया और m2 वाली वैल्यूज को दूसरी तरफ कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ से 1/2 m1 को कॉमन लेंगे, सो ब्रैकेट्स में रह जाएगा v1 स्क्वायर माइनस v1 प्राइम स्क्वायर। राइट साइड से भी हम 1/2 m2 को कॉमन लेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा v2 प्राइम स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। सो नेक्स्ट स्टेप में 1/2 और 1/2 कैंसिल आउट हो जाएंगे। और एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा मैथ में, दैट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b। सो यहाँ पर हम यही फार्मूला यूज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें v1 स्क्वायर माइनस v1 प्राइम स्क्वायर, सो इफ अगर हम ये कंसीडर करेंगे ये a स्क्वायर है और ये b स्क्वायर है, तो ये फार्मूला बन रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। सो हम इस फार्मूले को यहाँ पर यूज करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा v1 प्लस v1 प्राइम इंटू v1 माइनस v1 प्राइम। इसी तरह राइट साइड पर हमारे पास हो जाएगा v2 प्राइम माइनस v2 एंड v2 प्राइम प्लस v2। सो इसको हम कह रहे हैं इक्वेशन 3। नाउ डिवाइड इक्वेशन 3 एंड 2। सो इक्वेशन 3 को हम लिख रहे हैं m1 v1 प्लस v1 प्राइम v1 माइनस v1 प्राइम इज इक्वल टू m2 v2 प्राइम माइनस v2 एंड v2 प्राइम प्लस v2। और इस इक्वेशन को अब हमने डिवाइड करना है इक्वेशन 2 के ऊपर, और डिवाइड करने का तरीका क्या होगा कि लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड पे डिवाइड करेंगे और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड पे डिवाइड करेंगे। सो इक्वेशन 2 की लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास m1 v1 माइनस v1 प्राइम, और इसी तरह इक्वेशन 2 की राइट हैंड साइड है हमारे पास m2 v2 प्राइम माइनस v2। सो यहाँ से m1 से कैंसिल, m2 से कैंसिल, v1 माइनस v1 प्राइम और v1 माइनस v1 प्राइम से कैंसिल। इसी तरह यहाँ पे v2 प्राइम माइनस v2 इससे कैंसिल। सो जो रिमेनिंग टर्म होगी हमारे पास वो कुछ इस तरह से हो जाएगी v1 प्लस v1 प्राइम इज इक्वल टू v2 प्राइम प्लस v2, इसको हम कह देते हैं इक्वेशन 4। नेक्स्ट हम ये कर रहे हैं कि जो फोर्थ इक्वेशन आई है यहाँ से v1 प्राइम की वैल्यू को निकाल रहे हैं। सो v1 प्राइम इज इक्वल टू v2 प्राइम प्लस v2 माइनस v1। ये जो v1 प्राइम की वैल्यू आई है इसको अब हम इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं, और इक्वेशन 1 हमारे पास ये थी m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम।
यहाँ पर ये जो v1 प्राइम है इसकी जगह हम ये सारी वैल्यू जो है वो पुट करेंगे। सो हमारे पास हो जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1, इस v1 प्राइम की जगह ये सारी वैल्यू आ जाएगी, दैट इज v2 प्राइम प्लस v2 माइनस v1 प्लस m2 v2 प्राइम। अब हम यहाँ पे इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं, m1 को इन तमाम वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। सो वी हैव m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 v2 प्राइम प्लस m1 v2 माइनस m1 v1 प्लस m2 v2 प्राइम। सो नेक्स्ट स्टेप में हम ये करेंगे कि v2 प्राइम वाली जो वैल्यूज हैं इनको हम इस राइट साइड पर और बाकी वैल्यूज को लेफ्ट साइड पर शिफ्ट कर देंगे। सो वी हैव m1 v1 प्लस m2 v2 माइनस m1 v2 प्लस m1 v1 इज इक्वल टू m1 v2 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम। सो इस वैल्यू को जब यहाँ पे शिफ्ट किया तो ये माइनस होगी, ये यहाँ पे माइनस थी, ये जब इधर शिफ्ट हुई तो प्लस होगी। सो अब आप देखिए m1 v1 प्लस m1 v1 इज इक्वल टू 2m1 v1 प्लस इन दो वैल्यूज में v2 कॉमन आ रहा है। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि m2 माइनस m1 इंटू v2, और राइट साइड पर अगर हम देखें तो यहाँ से हमारे पास v2 प्राइम कॉमन आ रहा है। सो इसको हम लिख सकते हैं m1 प्लस m2 इंटू v2 प्राइम। सो एक्चुअली हम वैल्यूज निकालना चाहते हैं v2 प्राइम की। सो इसके साथ ये जो फैक्टर है इसको हम दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे और दूसरी तरफ ये इन दोनों पे डिवाइड है। सो हम इसको लिख सकते हैं कि v2 प्राइम इज इक्वल टू 2m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू v1 प्लस m2 माइनस m1 ओवर m1 प्लस m2 इंटू v2। सो ये हमारे पास v2 प्राइम की वैल्यू आ गई है। और v2 प्राइम क्या था? v2 प्राइम सेकेंड बॉल की वेलोसिटी थी आफ्टर कोलिजन। दोस्तों अब हमने v1 प्राइम की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। इससे पहले थोड़ा अगर आप रिकॉल करें तो v2 की वैल्यूज को हमने कैसे फाइंड आउट किया था। हमने इक्वेशन 4 में से v1 प्राइम की वैल्यू को निकाला था और उसको इक्वेशन 1 में पुट किया था, तो हमारे पास v2 प्राइम की वैल्यू आ गई थी। अब v1 प्राइम की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए मैं अगेन इक्वेशन 4 को यूज कर रहा हूँ और अब मैं यहाँ से v2 प्राइम की वैल्यू को निकाल रहा हूँ। सो अगर हम यहाँ से v2 प्राइम की वैल्यू को निकालें, सो v2 प्राइम इज इक्वल टू v1 प्लस v1 प्राइम माइनस v2, ये वैल्यू दूसरी तरफ जाकर माइनस हो जाएगी और इस वैल्यू को अब हम दोबारा से इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। और इक्वेशन 1 अगर हम देखें कि हमारे पास क्या थी, तो इक्वेशन 1 थी हमारे पास m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम। और अब यहाँ इस इक्वेशन में इस v2 प्राइम की जगह हम ये वाली सारी वैल्यू जो है वो पुट करेंगे। सो वी हैव m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 v1 प्राइम प्लस m2 और v2 प्राइम की जगह हमारे पास आ जाएगा v1 प्लस v1 प्राइम माइनस v2। नेक्स्ट स्टेप में हम इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं। सो वी हैव m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 v1 प्राइम प्लस m2 v1 प्लस m2 v1 प्राइम प्लस माइनस माइनस m2 v2। सो नेक्स्ट स्टेप में हम ये करेंगे कि ये जो v1 प्राइम वाली वैल्यूज हैं इनको हम राइट साइड पे रखते हैं और बाकी वैल्यूज को शिफ्ट कर देते हैं लेफ्ट साइड में। ये यहाँ पर प्लस है तो ये जब इधर शिफ्ट होगी तो माइनस हो जाएगी, ये नेगेटिव वैल्यू जब इधर शिफ्ट होगी तो पॉजिटिव हो जाएगी। सो वी हैव m1 v1 प्लस m2 v2 माइनस
m2 v1 plus m2 v2 is equal to m1 v1 prime plus m2 v1 prime. So अब यहाँ पर देखिए ये m1 v1 है और ये m2 v1 है. इन दोनों वैल्यूज में से v1 कॉमन आ रहा है. सो वी हैव m1 minus m2 into v1. m2 v2 plus m2 v2 is equal to 2 m2 v2. So we can write 2 m2 v2. राइट साइड के ऊपर v1 प्राइम कॉमन आ रहा है. सो वी कैन राइट m1 plus m2 into v1 प्राइम. सो हमने क्योंकि v1 प्राइम की वैल्यू निकालनी है तो हम इस फैक्टर को दूसरी तरफ ले आते हैं लेफ्ट साइड के ऊपर, और लेफ्ट साइड में जब ये आएगा तो ये इन दोनों वैल्यूज पर डिवाइड होगा. सो वी कैन राइट दैट v1 प्राइम इज इक्वल टू m1 minus m2 over m1 plus m2 into v1 plus 2m2 over m1 plus m2 into v2. सो ये हमारे पास आ गई है वैल्यू v1 प्राइम की. और v1 प्राइम क्या था? v1 प्राइम जो है वो फर्स्ट बॉल की वेलोसिटी थी आफ्टर कोलिजन. दोस्तों अब हम इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशंस में कुछ केसेस को डिस्कस करेंगे और ये केसेस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. इन केसेस को करने से पहले आपको इन दो इक्वेशंस का पता होना जरूरी है और ये आपको याद होनी चाहिए. और ये हमने लास्ट वीडियो के अंदर डेराइव भी की थी जिसमें हमारे पास v1 प्राइम और v2 प्राइम की वैल्यू आई थी. और v1 प्राइम क्या था? v1 प्राइम था फर्स्ट बॉडी की वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन एंड v2 प्राइम इज सेकंड बॉडी की वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन. और वो कुछ हमारे पास इस तरह से आई थी. इन्हीं इक्वेशंस को यूज कर अब हम कुछ केसेस को सॉल्व करेंगे. इसमें पहला केस हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि दो इक्वली मैसेस की बॉडी कोलाइड कर रही है. सो अगर दो इक्वली मैसेस की बॉडी जब कोलाइड करेंगी तो आफ्टर कोलिजन उनकी वेलोसिटीज क्या होंगी और वो किस तरह से इंटरचेंज होंगी वो अब हम यहाँ पर देखेंगे. सो क्योंकि हम दो इक्वली मैसेस की बॉडीज को आपस में कोलाइड कर रहे हैं तो हम कह देते हैं कि m1 इज इक्वल टू m2 विच इज आल्सो इक्वल टू m. यानी m1 भी m के बराबर है और m2 भी m के बराबर है. सो अब हम इन इक्वेशंस को यूज करेंगे और इन इक्वेशंस में जहां जहां m1 और m2 है उसको रिप्लेस कर देंगे m के साथ बिकॉज ऑफ सेम मैसेस की बॉडी आपस में कोलाइड कर रही है. तो सबसे पहले हम बात करते हैं v1 प्राइम की फर्स्ट बॉडी की वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन. सो उसको फाइंड आउट करने के लिए हम v1 प्राइम का फॉर्मूला लिखते हैं. v1 प्राइम इज इक्वल टू m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू v1 प्लस 2m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू v2. सो इस इक्वेशन में अब जहां जहां m1 और m2 है उसको रिप्लेस कर देते हैं m के साथ. सो वी हैव m माइनस m. m1 को भी हमने m से रिप्लेस कर दिया, m2 को भी m से रिप्लेस कर दिया ओवर m प्लस m इंटू v1 प्लस 2m2 को रिप्लेस कर देंगे m के साथ. इसी तरह m1 की जगह m आ जाएगा प्लस m2 की जगह भी m आ जाएगा इंटू v2. सो अब आप यहाँ पे देखिए m माइनस m इज 0. सो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी. सो वी हैव v1 प्राइम इज इक्वल टू 2m डिवाइडेड बाय m प्लस m इज 2m इंटू v2. सो 2m और 2m कैंसिल हो जाएगा. सो v1 प्राइम इज इक्वल टू v2. सो ये हमारे पास फर्स्ट बॉडी की वेलोसिटी आ गई आफ्टर कोलिजन. सो अब हम सेकेंड बॉडी की वेलोसिटी निकालेंगे आफ्टर कोलिजन और उसके लिए हम v2 प्राइम की इक्वेशन को यूज करेंगे. v2 प्राइम इज 2m1 ओवर m1 प्लस m2 v1 प्लस m2 माइनस m1 ओवर m1 प्लस m2 इंटू v2.
हमारा केस क्या है कि दो इक्वली मैसेज की बॉडीज आपस में कोलाइड कर रही हैं। m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m। इस इक्वेशन में भी हम m1 और m2 को रिप्लेस कर देंगे m के साथ। 2m ओवर m प्लस m इंटू v1, m माइनस m ओवर m प्लस m इंटू v2। यहाँ पर अगर आप देखें m माइनस m इज 0, ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। वी हैव v2 प्राइम इज इक्वल टू 2m ओवर m प्लस m इज 2m। 2m और 2m कैंसिल हो जाएंगे। v2 प्राइम वी हैव v1। ये सेकंड बॉडी की वेलोसिटी है आफ्टर कोलाइजन और ये फर्स्ट बॉडी की वेलोसिटी है आफ्टर कोलाइजन। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे वो कह रहा है कि अगर दो इक्वली मैसेज की बॉडीज आपस में कोलाइड करती है आफ्टर कोलाइजन उनकी वेलोसिटीज किस तरह से इंटरचेंज हो रही है। अगर आप इसको देखें v1 प्राइम फर्स्ट बॉडी की वेलोसिटी है आफ्टर कोलाइजन और ये किसके इक्वल आ रहा है v2 के। v2 सेकेंड बॉडी की वेलोसिटी है बिफोर कोलाइजन। यहाँ पर देखें v2 प्राइम सेकेंड बॉडी की वेलोसिटी है आफ्टर कोलाइजन और ये इक्वल आ रहा है v1 फर्स्ट बॉडी की वेलोसिटी है बिफोर कोलाइजन। एक्चुअली हम हो क्या रहा है यहाँ पर वेलोसिटीज इंटरचेंज हो रही है। हम ये कह रहे हैं कि अगर दो इक्वली मैसेज की बॉडीज आपस में टकराएंगी आफ्टर कोलाइजन उनकी वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाएंगी। अब हम बात करेंगे केस 2। केस 1 में हमने ये सपोज किया था कि दो इक्वली मैसेज की बॉडीज आपस में कोलाइड कर रही हैं, जबकि केस 2 में भी हम ये सपोज कर रहे हैं कि दो इक्वली मैसेज की बॉडी आपस में कोलाइड कर रही हैं। लेकिन फ़र्क यहाँ पर ये है कि जो सेकंड बॉडी है वो रेस्ट में है, यानी एक बॉडी है जिसका मास m1 है और वो वेलोसिटी v1 से मूव कर रही है, जबकि दूसरी बॉडी है जिसका मास m2 है और यहाँ पर m1 इज इक्वल टू m2 है और ये रेस्ट पर है। अगर ये रेस्ट पर है तो जो इसकी वेलोसिटी है वो 0 है। इस केस में भी हम ये सपोज कर रहे हैं कि दो इक्वली मैसेज की बॉडीज आपस में कोलाइड कर रही हैं, लेकिन जो सेकंड बॉडी है वो रेस्ट पर है। अब हम यहाँ पर क्या पुट करेंगे, हम यहाँ पर एक तो हम पुट करेंगे m1 इज इक्वल टू m2 एंड लेट्स से इक्वल टू m, यानी m1 और m2 को हम रिप्लेस कर देंगे m के साथ और इसके साथ साथ हमने यहाँ पर v2 को भी 0 पुट कर दिया। v2 को 0 इसलिए पुट कर दिया क्योंकि सेकंड बॉडी जो है वो रेस्ट पर है। सबसे पहले हम फर्स्ट बॉडी की वेलोसिटी निकालते हैं आफ्टर कोलिजन और उसके लिए हम v1 प्राइम का फार्मूला यूज करेंगे। v1 प्राइम इज इक्वल टू m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू v1 प्लस 2m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू v2। इस इक्वेशन में हमने दो काम करने हैं, एक तो हमने m1 और m2 को रिप्लेस करना है m के साथ और दूसरा v2 की जगह 0 पुट करना है। अगर हम ये करें हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं v1 प्राइम इज इक्वल टू m माइनस m ओवर m प्लस m इंटू v1 प्लस 2m ओवर m प्लस m इंटू 0 बिकॉज v2 इज 0। अब यहाँ पे देखें m माइनस m इज 0, ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी और इसी तरह ये भी पूरी टर्म 0 हो जाएगी क्योंकि ये 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। v1 प्राइम हमारे पास आ जाएगा 0, यानी फर्स्ट बॉडी की वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन 0 हो जाएगी और रेस्ट पर आ जाएगा। अब अगर हम सेकंड बॉडी की वेलोसिटी निकालें आफ्टर कोलिजन उसके लिए हम यूज करेंगे v2 प्राइम वाला फार्मूला, दैट v2 प्राइम इज इक्वल टू 2m1 ओवर m1 प्लस m2 इंटू v1 प्लस m2 माइनस m1 ओवर m1 प्लस m2 इंटू v2। यहाँ पर भी हमने दो काम करने हैं, एक m1 और m2 को m से रिप्लेस करना है और v2 की जगह 0 पुट करना है। वी हैव v2 प्राइम इज इक्वल टू 2m ओवर m प्लस m
V1 प्लस m माइनस m ओवर m प्लस m V2 की जगह 0 आ जाएगा। सो इस 0 की वजह से ये पूरी टर्म जो है वो 0 हो जाएगी। सो V2 प्राइम इज इक्वल टू 2m ओवर m प्लस m इज 2m, V1 2m और 2m कैंसल, सो V2 प्राइम इज इक्वल टू V1। सो ये हमारे पास V2 प्राइम की वैल्यू आ गई और यहाँ पर देखें हम क्या होगा। ये है V1 प्राइम। V1 प्राइम फर्स्ट बॉडी की वेलोसिटी है आफ्टर कोलिजन विच इज इक्वल टू 0, और 0 किसकी वेलोसिटी थी? 0 सेकंड बॉडी की वेलोसिटी थी बिफोर कोलिजन, क्योंकि वो रेस्ट में थी। और V2 प्राइम क्या है? V2 प्राइम सेकंड बॉडी की वेलोसिटी है आफ्टर कोलिजन विच इज इक्वल टू V1। V1 क्या है? V1 फर्स्ट बॉडी की वेलोसिटी है बिफोर कोलिजन। सो अगेन यहाँ पर अगर हम वेलोसिटीज को देखें तो वेलोसिटीज इंटरचेंज हो रही हैं। ये सेकंड बॉडी की वेलोसिटी थी बिफोर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन ये फर्स्ट बॉडी की वेलोसिटी बन गई। ये फर्स्ट बॉडी की वेलोसिटी थी बिफोर कोलिजन, अब आफ्टर कोलिजन ये सेकंड बॉडी की वेलोसिटी बन गई, यानी वेलोसिटीज इस केस में भी इंटरचेंज हो रही है। दोस्तों अब हम थर्ड केस को देखने जा रहे हैं और थर्ड केस कुछ इस तरह से है कि व्हेन अ मैसिव बॉडी कोलाइड विद अ लाइट बॉडी एट रेस्ट। एक मैसिव बॉडी है जिसका मास m1 है और वो वेलोसिटी v1 से मूव कर रही है और वो कोलाइड करती है जाकर एक लाइट बॉडी के साथ जिसका मास m2 है और वो रेस्ट पर है। सो यहाँ पर क्योंकि हम ये सपोज कर रहे हैं कि एक मैसिव बॉडी कोलाइड कर रही है लाइट बॉडी से, so as m1 is much greater than m2, so m2 is neglected, क्योंकि m1 एक मैसिव बॉडी है और m2 जो है वो लाइट बॉडी है। सो अगर इन दोनों का मैसेज का कंपैरिजन करें तो ये बहुत बड़ा फर्क है। सो m2 बहुत ज़्यादा स्मॉल है m1 के साथ, तो हम m2 को m1 के मुकाबले में निगलेक्ट कर सकते हैं। सो इस केस में अब हमने दो काम करने हैं। एक काम तो ये करना है कि हमने m2 को 0 पुट करना है क्योंकि हम m2 को निगलेक्ट कर रहे हैं, और दूसरा हमने v2 को 0 पुट करना है क्योंकि जो सेकंड बॉडी है वो रेस्ट पे है, उसकी वेलोसिटी 0। सो फर्स्ट बॉडी की वेलोसिटी अगर हम निकालें आफ्टर कोलिजन, सो उसके लिए हम इक्वेशन यूज करेंगे v1 प्राइम विच इज इक्वल टू m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू v1 प्लस 2m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू v2। सो इस इक्वेशन में हमने m2 की जगह 0 पुट करना है और v2 को 0 पुट करना है, m1 को m1 ही रहने देना है। सो वी हैव v1 प्राइम m1 माइनस 0 ओवर m1 प्लस 0 इंटू v1 2 इंटू 0 बिकॉज m2 इज वेरी स्मॉल, सो m2 की जगह हमने 0 पुट किया ओवर m1 प्लस 0 एंड v2 की जगह भी हम 0 पुट कर देंगे। सो ये वाली जो पूरी टर्म है ये तो 0 की वजह से 0 हो जाएगी। यहाँ पे v1 प्राइम हमारे पास आ जाएगा m1 ओवर m1 इंटू v1, m1 और m1 कैंसल, सो v1 प्राइम इज इक्वल टू v1। सो ये हमारे पास फर्स्ट बॉडी की वेलोसिटी आ गई आफ्टर कोलिजन। सो अब हम सेकंड बॉडी की वेलोसिटी निकालते हैं आफ्टर कोलिजन। उसके लिए हम v2 प्राइम का फार्मूला यूज करेंगे एंड v2 प्राइम इज 2m1 ओवर m1 प्लस m2 इंटू v1 प्लस m2 माइनस m1 ओवर m1 प्लस m2 इंटू v2। सो यहाँ पर भी हमने दो काम करने हैं, एक m2 को 0 पुट करना है और v2 को 0 पुट करना है। सो वी हैव v2 प्राइम इज इक्वल टू 2m1 ओवर
m1 plus 0 into v1 plus 0 minus m1 over m1 plus 0 into v0. So इस 0 की वजह से ये पूरी टर्म 0 हो गई. So we have v2 prime 2m1 over m1 into v1. m1 और m1 cancel. So we have v2 prime is equal to 2v1. अब ये रिजल्ट हमें क्या बता रहे हैं? ये इक्वेशन हमें ये बता रही है कि v1 प्राइम इज इक्वल टू v1, यानी जब ये मैसिव बॉडी इस लाइट बॉडी से जाके टकराएगी, सो आफ्टर कोलिजन इसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा. बिफोर कोलिजन भी इसकी वेलोसिटी v1 थी और आफ्टर कोलिजन भी इसकी वेलोसिटी v1 ही है. लेकिन जब ये मैसिव बॉडी इस लाइट बॉडी से जाके टकराएगी तो इसमें क्या चेंजेस आएगी? इस लाइट बॉडी की वेलोसिटी जो है वो डबल हो जाएगी. जिस वेलोसिटी से m1 आकर m2 से टकरा रही है उससे डबल वेलोसिटी से m2 मूव करना शुरू कर देंगे. तो फॉर एग्जांपल अगर m1 जो है वो 4 मीटर पर सेकंड से टकराती है m2 से, सो m2 जो है आफ्टर कोलिजन उसकी जो वेलोसिटी है v2 प्राइम वो 8 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, डबल हो जाएगी. दोस्तों अब हम फोर्थ एंड लास्ट केस डिस्कस करने जा रहे हैं और ये केस कुछ इस तरह से है कि मैंने लाइट बॉडी कोलाइड विद अ मैसिव बॉडी एट रेस्ट. यानी हमारे पास एक लाइट बॉडी है जिसका मास m1 है और ये वेलोसिटी v1 से मूव कर रही है, और ये एक मैसिव बॉडी से जाके टकराती है जिसका मास m2 है और ये रेस्ट पर है, यानी इसकी जो वेलोसिटी है v2 वो 0 है. सो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि एज m2 is much greater than m1, so m1 is neglected. सो इस केस में अब हमने दो काम करने हैं. एक तो हमने m1 को 0 पुट करना है और दूसरा हमने v2 को 0 पुट करना है, क्योंकि जो सेकंड बॉडी है वो रेस्ट पे है, उसकी वेलोसिटी 0 है. सो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं फर्स्ट बॉडी की वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, और उसके लिए हम v1 प्राइम का फार्मूला यूज करेंगे m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू v1 प्लस 2m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू v2. सो इस इक्वेशन में अब हमें दो काम करने हैं. एक m1 की जगह 0 पुट करना है और दूसरा v2 की जगह 0 पुट करना है. सो वी हैव v1 प्राइम इज इक्वल टू 0 माइनस m2 ओवर 0 प्लस m2 इंटू v1 प्लस 2m2 ओवर 0 प्लस m2 इंटू 0. सो ये टर्म तो 0 हो गई इस 0 की वजह से. So we have v1 prime is equal to minus m2 over m2. v1 m2 और m2 cancel, so v1 prime is equal to minus v1. So ये हमारे पास फर्स्ट बॉडी की वेलोसिटी आ गई है आफ्टर कोलिजन. अब हम सेकंड बॉडी की वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन निकालें. सो उसके लिए हम v2 प्राइम का फार्मूला यूज करेंगे 2m1 over m1 plus m2 into v1 plus m2 minus m1 over m1 plus m2 into v2. सो इस इक्वेशन में भी हमने दो काम करने हैं. एक m1 को 0 पुट करना है और दूसरा v2 को 0 पुट करना है. सो वी हैव v2 प्राइम 2 into 0 over 0 plus m2 v1 प्लस m2 माइनस 0 ओवर 0 प्लस m2 इंटू 0, क्योंकि v2 हमारे पास 0 है. सो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी. इसी तरह इस 0 की वजह से ये पूरी टर्म भी 0 हो जाएगी. सो v2 प्राइम हमारे पास क्या आ जाएगा? इक्वल टू 0. सो अब इन रिजल्ट्स को डिस्कस करते हैं. v1 प्राइम इज इक्वल टू माइनस v1. इसका ये मतलब हुआ कि जब ये बॉडी लाइट बॉडी इस मैसिव बॉडी से जाकर टकराएगी तो ये बाउंस बैक हो जाएगी,
और किस वेलोसिटी से होगी? उसी वेलोसिटी से होगी जिस वेलोसिटी से ये आगे इससे टकराती है। सो अगर ये v1 से आगे टकरा रही है तो ये v1 से ही बाउंस बैक हो जाएगी, इसीलिए यहाँ पे हमारे पास आंसर -v1 आ रहा है। जबकि m2 के साथ क्या होगा कि जब m1 लाइट बॉडी से आगे टकराएगी तो इसकी वेलोसिटी के ऊपर कोई चेंज नहीं आएगा, ये पहले भी रेस्ट में थी और आफ्टर कोलिजन ये रेस्ट में ही रहेगी।